हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज का टॉपिक है अनंतनाग अटैक, जो टेरर अटैक हुआ है, बड़ा ही अनफॉर्चुनेट अटैक जिसमें हमारे इंडिया के 3 जवान शहीद हुए। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये आर्टिकल लिखा गया है बाय मिस्टर सैयद अता हसनैन एंड ही इज फॉर्मर कॉर्प्स कमांडर ऑफ श्रीनगर बेस्ड। ठीक है, एंड नाउ चांसलर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। तो उनकी तरफ से आर्टिकल है। तो काफी इम्पोर्टेंट इनपुट्स दिए हैं इन्होंने रिलेटेड टू दिस टेरर अटैक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछले 6 महीनों में स्वयं जो भी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट हुए हैं, पाकिस्तान के स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट, इस रीजन में इमिडिएटली नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द पीर पंजल जो रेंज है, हिल्स हैं, उसके नॉर्थ एंड साउथ में कुछ पिछले 6 महीनों से काफी ज्यादा फ्रिक्वेंट हो गया है। ठीक है। और सिटीजन्स की जो मतलब इस समय जो वहाँ के रहने वाले नागरिक हैं, जो हमारे देश के नागरिक हैं, अब वो भी उन्होंने भी चिंता की है इस बारे में, क्योंकि इसमें हमारे बहुत सारे ब्रेव सोल्जर्स इन इंसिडेंट्स में मारे गए हैं। एंड लीडिंग अप टू द रीसेंट, अगर हम रीसेंट इंसिडेंट की बात करें तो 13 सितंबर को कोकरेनाग रीजन है जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में आता है। और ये जो कोकरनाग रीजन जो है, ये काफ़ी फॉरेस्टेड है। यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है पूरा। ये जो इंसिडेंट है, ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, क्योंकि इसमें जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं, वो एक कमांडिंग ऑफिसर, जो कि यंग कंपनी थे, कमांडर थे, and who had generated all intelligence of the operation initiated by the unit। जो उसकी यूनिट के द्वारा एक ऑपरेशन इनिशिएट हुआ था, उसमें सारी इंटेलिजेंस को उन्होंने जनरेट किया था। और एक यंग कंपनी कमांडर ने, उसके कमांडिंग ऑफिसर थे वो। और इसके अलावा दूसरे जो पर्सन थे वो है 19 राष्ट्रीय राइफल्स आरआर के, और एक डिप्टी एसपी थे जेएंडके पुलिस के, जेकेपी के। तो ये जो 3 ऑफिसर हैं, एक एनकाउंटर में उनकी कैजुअलिटी हुई, और एंड 2 इन द अर्ली पार्ट ऑफ द एक्शन, जो कि बड़े शुरुआत में उन्होंने एनकाउंटर स्टार्ट किया और उनकी कैजुअलिटी हुई। तो आर्मी ने लॉस्ट किया अपना सीओ, यानी कमांडिंग ऑफिसर, इस एक्शन से। ठीक है। अब अप्रैल 2020 की बात करें तो अप्रैल 2020 में भी कमांडिंग ऑफिसर ऑफ राजस्थान राइफल्स और एक यंग मेजर की किलिंग हुई थी इन टेररिस्ट अटैक में। और कॉन्टेक्स्ट, ये जो पूरे चीज़ें जो बता रहे हैं कि किस किस की डेथ हुई है, उसका सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि कॉमन पीपल, जो आम जनता है, वो ये विश्वास रखती है कि जब से ये आर्टिकल 370 370 अमेंड हुआ है, कब हुआ था ये? 5 अगस्त 2019 में, कि इसके बाद से जेएंडके में सिचुएशन नॉर्मलाइज हो गई है। और स्ट्रॉन्ग एक्शन लिए गए हैं अगेंस्ट द सेपरेटिस्ट एंड जो भी इकोसिस्टम है प्रॉक्सी वार का। प्रॉक्सी वार मतलब जैसे एक फॉर्मली वॉर नहीं हो रहा है बॉर्डर पे, मतलब एक इस तरीके का वॉर हो रहा है कि कभी वो टेररिस्ट को स्पॉन्सर करते हैं और हमारे जवान पर हमला करते हैं। तो वो इस तरीके का जो प्रॉक्सी वार चल रहा है और सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो चल रहे हैं, कि उसके अगेंस्ट में स्ट्रॉन्ग एक्शन लिए गए होंगे। और जेएंडके में जो सिचुएशन है वो नॉर्मलाइज हो गई है। तो ऐसा कॉमन पब्लिक का बिलीफ है। बट अगर परसेप्शन देखें तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जो क्योंकि वो ऐसा अगर सोच रहे हैं, तो ये एक तरीके की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है सेंटर से। एंड ये जो जेएंडके की यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन है, एज वेल एज सिक्योरिटी फोर्सेस से। तो इसका क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। वो क्लैरिफिकेशन पूरा इस आर्टिकल में दिया गया है कि क्यों अनरियलिस्टिक है और किस हद तक सेंटर ने काम किया है आफ्टर अमेंडिंग द आर्टिकल 370। तो रीसेंट इवेंट की अगर हम बात करें तो डाइंग एम्बर्स ऑफ टेररिज्म, ऑल्दो पाकिस्तान इज अटेम्प्टिंग टू री इंटेरोगेट देम। यहाँ तक कि देखो, काफ़ी टेररिज्म तो है ही, और पाकिस्तान जो है उसने अटेम्प्ट भी किया है कि इसको री इंट्रो इनविग्रेट करेगा, फिर से शुरू करेगा इन 4 ईयर्स में। जब से अमेंडमेंट हुआ है आर्टिकल 370 को अमेंड हुए 4 साल हो गए हैं। हमने काफ़ी ज़्यादा
ग्रेट डील अचीव करी है ऑन फोकसिंग द न्यूट्रलाइजिंग पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर नेटवर्क। जो पाकिस्तान का एक प्रॉक्सी वॉर पूरा नेटवर्क बना हुआ था उसको न्यूट्रलाइज करने में, और टारगेट किया है ओवरग्राउंड वर्कर्स को, रिड्यूस किए हैं काफ़ी सारे इन्फिल्ट्रेशंस, और जो लोकल रिक्रूटमेंट वो करते थे, और जो ये मतलब डेवलपमेंट उनकी जो होती थी, प्रमोटिंग फास्ट पेस डेवलपमेंट, वो सब चीज़ों को न्यूट्रलाइज करने में काफ़ी हद तक हमने अचीवमेंट पाई है। लेकिन however it would be misnomer, ये एक तरीके से मिसनॉमर होगा कहना कि जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सी वार की J&K में, कि वो कंप्लीटली जो ना, मतलब ये कंप्लीटली बिहाइंड अस, ठीक है, हमारे पीछे है। पाकिस्तान ने इन्वेस्ट किया है रिसोर्सेज में, ये जो प्रॉक्सी वॉर टेररिज्म ये सब चीज़ों के लिए उन्होंने इन्वेस्ट किया है, अपना समय इन्वेस्ट किया है, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट किया है, अपनी मैन पावर लगाई है, ठीक है, और पिछले 30 साल से वो कर रहे हैं। तो अगर आर्टिकल 370 आता है तो क्या ये अचानक से गिव अप कर देंगे कि जो भी उन्होंने समय एनर्जी लगाई ये सब डेवलप करने में प्रॉक्सी वॉर, तो वो इतनी जल्दी तो हार नहीं मानेंगे। हो सकता है वो थोड़ा शॉर्ट ब्रेक ले ले, लेकिन वो फिर से रीएवुलेट करेंगे, देखेंगे कि अब किस तरीके से वो फिर से टेररिस्ट अटैक कर पाए, रीएवुलेट करेंगे और फिर से नई अपॉर्चुनिटीज को देखेंगे। अगर हम यही आर्टिकल 370 अमेंड होने के बाद, यानी कि 5 अगस्त 2019 के बाद की बात देखें, तो वहां पे डाउन टर्न तो आया है, कम तो हुई है वायलेंस। तो कम होने की वजह से लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग ये हो गई है कि जो प्रॉक्सी वार है वो अब खत्म हो गया है, पाकिस्तान की तरफ से जो प्रॉक्सी वार चल रहा था वो खत्म हो गया, लेकिन ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि ये राइटर जो है ये कहते हैं कि वो हमेशा से उनका एक सिंपल आर्गुमेंट रहा है, जो भी उनका कश्मीर में एक्सपीरियंस था उसको लेके, कि द एब्सेंस ऑफ वायलेंस इज नॉट नॉर्मलसी। मतलब अगर वायलेंस नहीं हो रही, आपको सामने नहीं दिख रहा है कि वायलेंस हो नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब सब चीजें नॉर्मल हो गई है, वो प्रॉक्सी वार खत्म हो गया, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है। नॉर्मलसी के कई कॉनोटेशंस होते हैं, कई मतलब होते हैं। अगर हम 4 साल पहले की भी बात करें, तो डिस्पाइट सम सुपर, वो कहते हैं नॉर्मलसी के भी कई मतलब, नॉर्मलसी का मतलब ये नहीं कि पूरी तरह से प्रॉक्सी वार खत्म, उनकी तरफ से क्या है कि जब पिछले 4 साल पहले, जब 4 साल पहले की बात करें, तो सम सुपर वर्क, कई बहुत सारे काम हुए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा अंडर, ठीक है, अंडर जो भी करंट लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनके अंडर में, विच हैज चेंज द टर्न एंड टेनोर ऑफ डेली एग्जिस्टेंस ऑफ पीपल एंड नॉर्मलसी हैज नॉट बीन अचीव्ड। ठीक है, तब उन्होंने भी काफी सारे चेंज किए थे टोन में, टेनोर में, ऑफ डेली एग्जिस्टेंस ऑफ द पीपल, लेकिन तब भी नॉर्मल से अचीव नहीं हुई। पूरे 30 साल का जो टेररिज्म और प्रॉक्सी वार है, उसने एक तरीके से नेटवर्क बहुत अच्छा क्रिएट किया हुआ है इस टाइम में। और एलओसी जो है, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, उसके वहां से लेके, और जो जम्मू रीजन की जो वैली है वहां तक पूरा बढ़िया एक तरीके से उन्होंने नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है। और ये बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर हम अपनी जैसी हमारी इच्छा है वैसी नॉर्मलसी लाना चाहते हैं, जैसा पब्लिक सोचती है उस तरीके की नॉर्मलसी लाने में काफ़ी टाइम लगेगा। पाकिस्तान जो है वो कंटिन्यू करता रहेगा ये ट्राई करने का और री एनर्जाइज करने का, कि देखो अभी जैसे मान लो कोई हमने अभी फिलहाल कम कर दिया, तो वो कुछ नए तरीके निकालेगा फिर से दोबारा से वही टेरर फैलाने के लिए, ठीक है। अब अगर आप बात करें कि जो ऑपरेशनल एनवायरनमेंट है अपने आप में, तो उसके दो तरीके हो सकते हैं टेररिज्म को देखने के। तो पहला तरीका होता है कोई प्रोफेशनल शोल्डर्स जिस तरीके से टेररिज्म को देखते हैं, और दूसरा होता है कि इंडियन सिटीजन्स किस तरीके से देखते हैं, ठीक है, हु इज नॉट वेल वर्स्ड विद द नेचर ऑफ द थ्रेट। अब वो इंडियन सिटीजन जो है वो थ्रेट का जो नेचर है उससे पूरी तरह से वाकिफ नहीं है, ठीक है, और ना ही वो ये पैन आउट कर सकते हैं कि कितना थ्रेट है। अगर इंडियन सिटीजन्स की बात करें तो उनके लिए क्या है कि कोई भी इंसिडेंट हो जाता है, कि चाहे उनसे काफी दूर हुआ हो, रिमोटली स्पेस में हो, फ्रॉम अनदर इवोक स्ट्रॉन्ग, तो उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट आ जाता है कि सिचुएशन जो भाई आउट ऑफ कंट्रोल है, अगर कुछ भी चीज हो गई, कहीं पे कोई भी एक आधा टेररिज्म अटैक हो गया, तो उनके लिए लगता है कि सिचुएशन इज आउट ऑफ कंट्रोल, और काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म आने लगता है कि सरकार या जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं दे आर इनेबल टू एनकाउंटर द पाकिस्तान बेस्ड टेररिज्म थ्रेट, कि जो पाकिस्तान टेररिज्म थ्रेट फैला रहा है उसको मतलब एनकाउंटर करने में, काउंटर करने में हम लोग इनेबल है, ऐसा करके नॉर्मल इंडियन सिटीजन सोचने लगता है। लेकिन अगर प्रोफेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो वो क्या देखते हैं कि जैसे कि अगर एक स्टेज की बात करें 1998 और 99 की,
तो जिस समय ये जो राइटर थे जो हैं, तो ये उस समय कश्मीर उस रीजन में कोकरनाग रीजन में जहाँ पे अभी इंसिडेंट हुआ है, वहां पे ये इनका ऑपरेशन चल रहा था। तब उस टाइम पे ये बोलते हैं कि ऑलमोस्ट 8 से 10 ऑपरेशन होते थे एक दिन में इन साउथ कश्मीर में। 8 से 10 ऑपरेशंस को वो हैंडल करते थे एक दिन में, शूट आउट होता था हर साइट पे, ठीक है। लेकिन आज क्या है, 1 या 2 ऑपरेशंस होते हैं मंथ में, एक महीने में, या उससे ज्यादा भी टाइम लग जाता है। तो अगर इस तरीके से देखें तो आप देख सकते हो कि फ्रिक्वेंसी कि पहले कितना ज्यादा होता था और अब इतना कम हो गया है। तो फ्रिक्वेंसी के थ्रू पता लगा सकते हैं कि भाई अब काफी हद तक चीजें कंट्रोल में हैं, ठीक है। तो इसके लिए अगर टेररिज्म को पूरी तरह से वाइप्ड आउट करना है कि बिल्कुल ही खत्म हो जाए, कभी कोई अटैक ना हो, तो उसके लिए बहुत ही टाइम लगेगा। एंड कैजुअलिटीज भी होंगी, सफर करेंगे लोग, ठीक है। तो ऑल दो उनकी ये प्रेयर है कि हमारे सोल्जर्स हमेशा सेफ रहे। अमंग द फैक्टर, अगर ये सारे फैक्टर्स देखें, तो जो कौन से फैक्टर जो सपोर्ट करते हैं टेररिज्म को, जैसे इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन मतलब जैसे जो इधर से उधर लोग बिना परमिशन के आते हैं, एंड जो लोकल रिक्रूटमेंट करते हैं। तो दोनों में देखें तो अब काफी ज्यादा ड्रास्टिक रिडक्शन मिला है, कम हुई है ये चीजें। कश्मीर की वैली में काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड की इज लेयर्ड एंड एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। जो इन्फिल्ट्रेशन कोई जो घुसपैठिया जो आते हैं, इस चीज को अब काफी ज्यादा एक्सट्रीमली स्ट्रांग तरीके से काउंटर किया जा रहा है, ठीक है। एंड दिस इज वाई ये इसलिए ऐसा हुआ है क्योंकि शिफ्ट इन टेररिस्ट एक्शन टूवर्ड्स, अब टेररिस्ट एक्शन जो है वो कश्मीर वैली से अब किस तरफ शिफ्ट होने लगे हैं, जम्मू एंड पंजाब बॉर्डर की तरफ। कश्मीर से अब किधर आने लगे, वो जम्मू एंड पंजाब बॉर्डर्स की तरफ। अब वो उसके थ्रू नारकोटिक्स, वेपन, इक्विपमेंट्स वगैरह ये सब स्मगल करते हैं। ये जो बॉर्डर है नीड्स, अब इस बॉर्डर को और ज्यादा स्ट्रेंथनिंग करने की जरूरत पड़ गई है, क्योंकि नाउ अब आरआर यूनिट जो है हैव आल्सो मूव टू द नॉर्दर्न बॉर्डर। जो आरआर यूनिट जो है, राजस्थान राइफल्स वाली जो यूनिट है, वो भी थोड़ी नॉर्थ बॉर्डर की साइड मूव कर रही है। ट्रिगर फॉर नेगेटिव, अगर हम नेगेटिव सेंटिमेंट जो हम लोगों के पब्लिक में आते हैं, जैसे पब्लिक अगर कई बार ऐसा होता है ना कि नेगेटिव सेंटिमेंट्स आने लगते हैं, रिड्यूस्ड एज अ पब्लिक फ्यूनरल ऑफ टेररिस्ट। बोथ फॉरेनर लोग ये कह रहे हैं कि जब भी कभी कोई टेररिस्ट मरता था, उसका पब्लिक फ्यूनरल होता था, पब्लिक में उसका फ्यूनरल किया जाता था, तो जो भी नेगेटिव सेंटिमेंट्स ट्रिगर करते थे वो अब रिड्यूस हो गए हैं, फॉरेन में भी और लोकल में भी। अब वो परमिटेड भी नहीं है, ठीक है। द एफर्ट टू एम्पावर द यूथ, जो वहाँ का यूथ है उसको एम्पावर करने के काफी ज्यादा हद तक, एक्सटेंट तक मतलब एफर्ट्स लगाए गए हैं। और एक्सपेक्टेशन अब हमारी रियलिस्टिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई पूरी तरह से आप सोच लो कि बिल्कुल ही कभी अटैक ना हो। वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे कि वो स्पॉन्सर कर रहा है, उसने पहले ही इतना नेटवर्क डेवलप कर रखा है। तो भले ही वो कुछ टाइम के लिए शांत हो जाए, लेकिन बिल्कुल पूरी तरह से खत्म अभी नहीं होगा, उसके लिए टाइम लगेगा। तो ये जो रीजन है जो कि पिछले 30 साल से एबनॉर्मल है, और एंटायर जनरेशन उसकी शेडो में रही है, उस टेररिज्म की शेडो में रही है, तो वो एकदम से स्विच ऑफ नहीं कर सकती है अपने नेगेटिव सेंटिमेंट्स को इतनी आसानी से। हमें टाइम देना चाहिए और अपने एफर्ट्स को और कंटिन्यू रखना चाहिए, ठीक है। और उनके अंदर एक देशभक्ति की भावना, प्रमोशन ऑफ पैट्रियोटिज्म होना चाहिए, करना चाहिए वहाँ पे। और जैसे जो बड़े इन्फ्लुएंशियल स्पीकर्स हैं जिनकी लोग बात सुनते हैं, राइटर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो वहाँ के यूथ के साथ इंटरेक्ट करें और उनके एस्पिरेशंस को, उनकी इच्छाओं को, उनकी आशाओं को बूस्ट करें, ठीक है। तो ये सारा जो ऑल ऑफ द गवर्नमेंट जो अप्रोच है वो अडॉप्ट होगा जम्मू एंड कश्मीर में, तो बढ़िया रहेगा। हाउएवर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जैसे हमारी सोशल मीडिया वगैरह, वो काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है पॉजिटिविटी फैलाने के लिए। एंड एंड वी हैव लर्नड अ लॉट, हमने पिछले 30 साल में काफी कुछ सीखा है, और हमें वो लेसन नहीं भूलना चाहिए। तो मेजोरिटी ऑफ द टुडेज एडमिनिस्ट्रेशन इन जे एंड के, अभी आज की जम्मू एंड कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो मेजोरिटी क्या है, नए लोगों की है, नए लोग हैं। तो दे हैव अचीव्ड, और वो नए लोगों ने बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत कुछ अचीव किया है। जैसे कि टूरिज्म रिटर्न, फिर से टूरिज्म आया है कश्मीर में, फिर से अच्छे से कॉमर्स यानी कि व्यापार बढ़ा है और लोगों के अंदर उत्साह बढ़ा है। एंड ये एक नया आइनॉक्स सिनेमा का वहाँ पे इनॉग्रेशन भी हुआ था।
तो इक्वली सब लोग हैं इसमें, एंड द गेन जो है could disappear in a few moments if we let down our guard। लेकिन जो इसका फायदा भी हुआ है तो वो एक चुटकी में डिसअपियर हो जाएगा अगर हम अपने गार्ड को लेट डाउन करेंगे। अपने जो ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस है, तो हम लोगों को अपने अंदर एक पेशेंस रखना चाहिए, पेशेंस का सिनेरियो बनाना चाहिए कि हाँ, अगर हम फ्रिक्वेंसी के टर्म्स में देखें तो पहले जितना ज्यादा शूट आउट्स वगैरह होते थे अब वो नहीं होते हैं, लेकिन पूरी तरह से टेररिज्म को वाइप्ड आउट करना है तो उसके लिए मतलब टाइम चाहिए, और अपने कुछ अनफॉर्चुनेटली शहीद भी होंगे लोग, लेकिन चीजों के लिए टाइम लगेगा क्योंकि हम एक ऐसे देश, हमारा पड़ोसी है जो कि खुद स्पॉन्सर्ड करता है टेररिज्म को। भले ही वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे और इंटरनेशनल समिट्स में वो इस बात के लिए कहते हैं, डिनाई करते हैं कि हम ऐसा नहीं करते, वी रिस्पेक्ट द सोवरेनिटी ऑफ कंट्रीज एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सारी बातें करते हैं, बट इट्स ट्रुथ कि हमारे इंडिया में और मेनली इस जम्मू एंड कश्मीर रीजन में पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म होता है। तो यहाँ पे इनका ये आर्टिकल खत्म होता है, और उनके आर्टिकल का ये ही टाइटल भी था कि बी विजिलेंट, बी पेशेंट। सो आई होप आपको इस आर्टिकल से सुन के कुछ समझ में आया हो, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और जो जवान वहाँ पर शहीद हुए हैं उनके लिए भी, उनके परिवार के लिए भी प्रेयर्स कीजिएगा कि आगे उनके परिवार को और ज़्यादा कोई दुख ना झेलना पड़े, और वो ये जो अभी जो दुख है